हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे। आप लोगों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए देखिए हम लोग उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस में फिगर कैसे बनता है। उत्तल लेंस में ये क्या है, उत्तल लेंस है मेरा, ये ओ बिंदु है। देखिए अगर उत्तल लेंस में ये हो गया इंफिनिटी, ये इसको f1 बोलेंगे, इसको 2f1 बोलेंगे, ठीक। इस साइड इसको f2 बोलेंगे, इसको 2f2 बोलेंगे। इधर लास्ट में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। देखिए इधर आपका वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब उधर बनेगा, ठीक है। देखिए कहता अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रहे, ये वस्तु, ये क्या है, ये वस्तु है। जितना ये तीर ऊपर में है ना, ये सब क्या है, वस्तु है। अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रहे तो वह जो है कि किधर फिगर बनेगा उत्तल लेंस में, तो ये f2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये f2 पे, ठीक है। फिर से समझिए, अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पे हो, अनंत पे हो, तो वस्तु कहाँ बनेगा, f2 पे बनेगा। यानी बड़ा से उधर जाएंगे तो क्या होगा, छोटा में, ठीक है। इधर अनंत है ना, तो उधर क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। फिर देखिए बड़ा से क्या हो गया आपका, छोटा, याद रखना है, ये छोटा में। फिर देखिए इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में वस्तु रहे, ये वस्तु रहे, ठीक है। तो आपका फिगर कहाँ बनेगा, तो f2 और 2f2 के क्या होगा, बीच में बनेगा, ठीक है। फिर से देखिए इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में अगर ये वस्तु है तो इसका फिगर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ये तीसरा, अगर वस्तु f2f1 पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा, ठीक है। जो कि क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। देखिए 2f2 पे वस्तु है तो फिगर कहाँ बना, 2f2 पे, ठीक है। जो कि क्या होता है, ये बराबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 2f1 और f1 के बीच में अगर वस्तु है तो फिगर कहाँ बनेगा, तो f2 और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है। ये कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा, ये बीच में बनेगा, ठीक है। फिर से देखिए अगर ये 2f1, ठीक है, और ये सिर्फ f1 के बीच में अगर वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक। फिर देखिए अगर वस्तु आपका f1 पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। जो कि वहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है यहाँ पे, बड़ा। देखिए ठीक, और ये लास्ट आपका वस्तु रहा, अगर वस्तु f1 और वो मिरर के बीच में रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहीं बन जाता है, ठीक है। कहाँ बनता है, यहीं बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक और सीधा, और ये क्या होता है, बड़ा, ठीक है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। और ये पूरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये एक वास्तविक और उल्टा बनता है। एक बार फिर से समझते हैं, अगर नहीं समझे तो देखिए अगर कोई वस्तु इंफिनिटी पे हो तो वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पे बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु इंफिनिटी पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पे, ठीक। देखिए इधर से जा रहे हैं और उधर से भी तो जा रहे हैं, ठीक है। इधर से पहला घर, इधर से भी क्या हो गया, पहला घर। अब देखिए वस्तु, अगर आपका ये वस्तु है, ये वस्तु इंफिनिटी और 2f1 के बीच में है तो फिगर देखिए यहाँ f2 और 2f2 क्या हो गया, बीच में बन गया ना। फिर देखिए फिर एक स्टेप यहाँ पे है, वस्तु 2f1 पे है तो इधर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। जो कि देखिए 2f1 और क्या हो गया, 2f2, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, 2 फिर देखिए अगर वस्तु आपका 2f1 और f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। फिर अगर वस्तु f1 पे रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। अगर देखिए इधर हम लोग दर्पण के जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं उधर क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे वस्तु दूर से जैसे जैसे दर्पण लेंस के नजदीक जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनते जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप f1 पे है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। जो कि कैसा बन गया, बड़ा। अब वस्तु अगर f1 और o के बीच में अगर वस्तु रहेगा, ये वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्या लेंस के इसी साइड बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे बनेगा। और यह जो प्रतिबिंब कैसा होगा,
काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कैसे करते हैं। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे हो तो लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F2 पे, इधर वाला लास्ट इधर वाला पहले। ठीक है, फिर देखिए इधर वाला लास्ट इधर वाला पहले, इधर वाला पहला तो उधर वाला लास्ट, यानी बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा। ठीक है, और जो बीच में है तो वो बीच में बराबर हो गया। ठीक है, अब आप लोग को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। फिर से देखिए इन्फिनिटी पे रहेगा तो लेंस में प्रतिबिंब F2 पे बनेगा। ठीक है, इधर F1 टू F1, इधर F2 टू F2 और उधर इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी पे है तो F2 पे बना। ठीक है, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में बना। अब अगर वस्तु 2F1 पे वस्तु कहाँ है, यहाँ पे वस्तु है, हाँ कहाँ पे 2F1 पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो कि क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अगर वस्तु आपका 2F1 और F1 के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। अगर वस्तु आपका F1 और ये लेंस के बीच में वस्तु हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका वस्तु कहाँ बनेगा, इसी साइड बनेगा। ठीक है, देखिए अगर वस्तु आपका F1 और O के बीच में वस्तु हो तो उधर तो अब जगह नहीं है तो वस्तु क्या होगा, इसी साइड प्रतिबिंब बनेगा। इस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा। और इस साइड जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फिर देखिए अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए लेंस वाला जो ये है, यह प्रकाश का अपवर्तनांक का ये है। ठीक है, पॉइंट देखिए आभासी को काल्पनिक कहते हैं। एक आभासी शब्द जो आएगा, ये आभासी प्रतिबिंब आएगा तो ये आपका इसका मीनिंग क्या होता है, आभासी का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। ठीक है, देखिए बड़ा को फिगर, जब भी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, बड़ा को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, बड़ा को विवर्धित भी बोला जा सकता है, आवर्तित भी बोला जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बड़ा प्रतिबिंब को, बड़ा को विवर्धित या आवर्तित भी बोल सकते हैं। और आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखिए उसके बाद आपको याद आता है, देखिए इसको हम लोग देखिए शॉर्ट में कैसे रिवीजन करते हैं। देखिए आप लोग खाली ध्यान देखिए, यहाँ आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया आपका 2F1 और ये क्या हो गया F1। देखिए F1 2F1। ठीक है, यहाँ देखिए F2 और क्या हो जाएगा आपका 2F2। ठीक है, ये ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ये हो गया F2, ये क्या हो गया आपका 2F2 और ये क्या हो गया इन्फिनिटी। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर, एक नंबर, दुई नंबर, दुई नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये दोनों के बीच में 4 नंबर, 4 नंबर, ये अब ये देखिए ये 5 नंबर, ये क्या हो गया 5 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर इसी साइड में। ठीक है, ये कैसा, वास्तविक, ये कैसा हो गया आपका वास्तविक, सीधा और बड़ा। ठीक है, ये क्या हो गया, वास्तविक, सीधा और बड़ा। आपको याद रखना है। इस साइड वाला क्या हो गया, वास्तविक, इस साइड का, सॉरी इस साइड का हो गया आपका काल्पनिक, सॉरी इधर का हो गया आपका क्या, काल्पनिक। ठीक है, इस साइड का हो गया काल्पनिक, इधर का क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। मतलब कहने का मतलब कि उत्तल लेंस का आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F2 पे बनेगा। अगर वस्तु 2F1 पे रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे। अगर वस्तु F1 पे रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखिए इन्फिनिटी इधर से लास्ट, इधर से शुरू, जैसे जैसे इधर बढ़ते चल जाएंगे अब प्रतिबिंब लेंस का भी क्या होगा, प्रतिबिंब उधर बढ़ते चल जाएगा। इधर से बढ़ रहा है, उधर से भी बढ़ रहा है। ठीक है, इधर देखिए यहाँ दूर से हम लोग नजदीक की ओर जा रहे हैं, नजदीक से किधर जा रहे हैं, दूर की ओर।
फिर से एक बार देखिए, अगर वस्तु इन्फिनिटी पे हो तो प्रतिबिंब F2 पे बनेगा, अगर वस्तु इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, अगर वस्तु 2F1 पे हो तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, अगर वस्तु ये ऊपर वाला सब वस्तु है, अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, अगर वस्तु F1 पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर वस्तु F1 और लेंस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लेंस के इसी साइड बन जाएगा, जो कि कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग इस तरह से जानकारी ले लिए, जो कि आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप डी में कुछ इससे आपको एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।